बहुजन समाज पार्टी के बानी साहब काशी राम जी का जद्दी पिंड खवासपुरा रोपड़ दे विच बेगमपुरा पातशाही बनाओ रैली और इस रैली के मौके ते साहब काशी राम जी को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर नू नमन करते हुए महात्मा ज्योतिराव फूले छत्रपति शाहू महाराज जी को नमन करते हुए गुरुओं की धरती दशमेश पिता की धरती नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहब की धरती छेवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहब की धरती गुरुआं ते महापुरुषों नमन करते हुए कट के बनाइए फतेह। जय भीम जय भीम वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अज का मंच बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान साहब काशी राम जी के उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी उन्होंने दूत पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा के इंचार्ज श्री रणधीर सिंह बेनीवाल साहब उन्होंने नाल पंजाब के इंचार्ज श्री विपल कुमार जी मंच से विराजमान साहब काशी राम जी ने भैन जी कुलवंत कौर सोलखिया जी बहुजन समाज पार्टी की समुची लीडरशिप सरदार हरजीत सिंह लौगिया साहब मंच की कार्रवाई चला रहे डॉक्टर नछत्रपाल जी श्री सूबे के जनरल सकत्तर श्री बलदेव मेहरा जी सरदार मनजीत सिंह अटवाल साहब एडवोकेट रंजीत कुमार जी श्री चमकौर सिंह वीर साहब राजा रजिंदर सिंह ललहेड़िया जी सूबे के साबका प्रधान श्री रशपाल सिंह राजू जी सूबे के साबका प्रधान मौजूदा जनरल सकत्तर श्री गुरलाल सैला जी बहुजन समाज पार्टी के सीनियर आगू भगवान सिंह चौहान साहब सूबे के जनरल सकत्तर श्री कुलदीप सिंह सदूरगढ़ जी श्री लाल सिंह सुनानी साहब श्री बलविंदर कुमार जी श्री गुरमेल चुम्मर जी श्री रमेश कौल साहब सरदार सुविंदर सिंह सज्जन मंडी जी अजीत सिंह भैनी साहब जोगा सिंह पनौंदिया जी रजिंदर सिंह रिहल साहब सरदार हरभजन सिंह बजहेड़ी जी डॉक्टर सुखवीर सलारपर जी डॉक्टर जसप्रीत खन्ना जी श्री राम सिंह गोगी एडवोकेट विजय बद्दन श्री तीर्थ राजपुरा जी श्री विजय बद्दन साहब सरदार बलजीत सिंह पारापर जी श्री राजेश कुमार जी दर्शन सिंह चलूर साहब सतराम मलिया जी सुखदेव शीरा जी पीडी शान साहब परमजीत मल जी सूबे की समुची टीम एक टीम का नाम इस करके लिया कि तुसी वापसी वेले लेट ना हो जाओ तो इन्होंने अपना समा भी थोड़े ते कुर्बान कर दिता। इस लीडरशिप का मैं शुक्रिया अदा कर मंच से विराजमान साडे चंडीगढ़ के प्रधान मेहमान साहब श्री सुखदेव सोनू जी ते उन्होंने समुची टीम सत्कारयोग साथियों मीडिया बंदियों भैनों भरावों छोटे बच्चों बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी इस देश के विचों दुख कटना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी गुरुओं के बनाए रास्ते पे चल के देश का समाजिक ते आर्थिक ढांचा ठीक करना चाहती है। गुरुओं ने सुपना लिया सी श्री गुरु ग्रंथ साहब के विच दर्ज है बेगमपुरा शहर को नाओ दो खंडो
अपना राज लैके आओ, 100 कैमरा किथे आ बेगमपुरा बसाओ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾर्डिंग ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको आए। ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ गुरुओं ने सुपना लिया सी ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਟ ਉਹਨਾਂ जेड़े लोग साडे ते राज करदे आ, ਗਣੇ ਮਗਰ ਆਪਾਂ इस हाकम ने ना सानू रोटी दित्ती, ਜਾਨਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ना रोजगार दिता, ना कपड़ा रोटी मकान दिता। इस हाकम ने सानू गंदी हवा दिती, गंदी धरती दिती, गंदा पानी दिता। इस देश दे हाकम ने साडे कोलों साडी सेहत खोली, साडे कोलों सिक्ख्या खोली, ते गुरुओं ने सुपना लिया सी ये हाकम बदले जाने चाहिए आ। ਮੱਖਣ गुरुओं ने सुपना लिया सी ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ कि हाकम कोई चज ना बनना चाहिए, तख्ते राजा सोभ है। हाकम कोई चज ना बनना चाहिए, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ तख्ते राजा सोभ है, जो तख्ते लायक होवे। ਹੋ ਚਾਹੀਦੀ गुरुओं ने क्या सी जेड़े देश कौम ते राज करते हाकम है, ये शेर बघियाड़ ते कुत्ते आ। राजे सी मुकद्दम बोलो, राजे सी। सतगुरु नानक देव जी ने गुरबाणी दे विच गल कही, गुरुओं ने सुपना लिया कि शेरा बघियाड़ा दा राज भाग बदलिया जाना चाहिए। गुरुओं ने सुपना लिया कि दुख कट्टे जाने चाहिए, बेगमपुरा बसना चाहिए। गुरुओं ने सुपना लिया कि बेगमपुरे दे बारस राज भाग दे बारस इन गरीब सिखन को तू बादशाही ते हाकम भी गरीबों विचों चुनिया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने सब काशी राम की धरती तो सब काशी राम जी ने सुपने नूं लैके चले आ, जेड़ा सुपना गुरुआं महापुरुषां तो बाद भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने लिया कि अपनी झुकियां दियां दीवारां ते लिखो तुसी इस देश के हाकम बनना है। दशमेश पिता तो बाद देश की धरती पे कि गरीब बादशाह बनना चाहिए आ, बादशाही गरीबां दी होनी चाहिए आ। जे दशमेश पिता तो बाद भारत की धरती से किसी ने सुपना लिया, जिथे दशमेश पिता ने आखिरी साह लिया सी उसे मिट्टी तो पैदा होया देश के संविधान का निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने वो गल अगे तोड़ी आ कि देश का हाकम झुग्गियां जो पैदा होना चाहिए। सत्कारयोग पंजाबियों, अज असी लोग जिन्हां दे प्यो दादे झुग्गियां दे विच जन्मे और पढ़े, असी झुग्गियां दे वारिस इकट्ठे होए आ। असी पंजाब की धरती ते दशमेश पिता दे दिते, पंथ दे दिते, बाबा साहब अंबेडकर दे दिते, साहब काशी राम दे दिते, नीले झंडे दे थल्ले इकट्ठे होए आ। सत्कारयोग पंजाबियों, ए नीला झंडा बाबा साहब अंबेडकर साहब काशी राम दी जिथे देन है, उत्थे नीला झंडा दशमेश पिता दी देन है। ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ नीले झंडे का मतलब है, नीले झंडे का मतलब है इन गरीब सिखन को दो बादशाही। नीले झंडे का मतलब है कि झुग्गियां दे वारिस महिला नूं टक्कर देना चाहुंदे आ। नीले झंडे का मतलब है जिन्हां ने देश में हजारों सालों तो दलता पछड़िया दी गरीबा मजदूरों की कदे बाह नहीं फड़ी। नीले झंडे का मतलब है गरीब इकट्ठे होके जोरावर की बाह तोड़ना चाहते आ। नीला झंडा 1699
87 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। और नीले झंडे की बारिश अज का दिन देश में गरीबों मजदूरों की दलता पछड़ियों की कोई आगू आ गरीब किसान की गरीब व्यापारी की एक कोई आगू आ नीले झंडे की मुखिया पायल कुमारी मायावती सत्कारयोग पंजाबियों यह हिस्सा पंजाब हिस्सा पंजाब नूं मिलिया नीले झंडे दे वारिस बनदा जदों यह गल पंजाब च होई कि गरीब तख्त दे मालक बन ते 4 पुत दशमेश पिता नूं इस गल लई बारने पए। पंजवीं मां बारनी पाई नीला झंडा तख्त दा दावेदार हो सकदा आ सानू गुरुआं ते महापुरुषां दे रास्ते ते चलना पैना। पंजवीं मां बारी 6वां बाप बारिया 7वां आप बारिया लड़ाई एक सी इन गरीब सिखन को देव पाच। बहुजन समाज पार्टी ने अज साहब काशी राम ने 87वें जन्मदिन के मौके ते दशमेश पिता नूं याद करने लई श्री गुरु रविदास जी का संकल्प बेगमपुरा बसाउण दे लई जोड़ा बंदा घोड़ा बीजेपी का घोड़ा कांग्रेस का बेबाका घोड़ा जेड़ा भगवान वाल्मीकि ने फड़ना सिखाया सी अज उन्होंने वारिस इकट्ठे होए आ जिन्हां दे सिरां ते दशमेश पिता कलगियां लाउंदा। अज साहब काशी राम दे जन्मदिन ते असी पंजाब नूं इह सुनेहा लेके आए आ कि जे दुख कट्टने आ तुसीं अपने तुहाडे कोल सेहत है नहीं सिक्ख्या है नहीं रोजगार है नहीं हाकम ने चंगी धरती ना दित्ती चंगी हवा दित्ती ना चंगा पानी दिता जेड़ा गुरुआं दा सुपना सी पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। बहुजन समाज पार्टी पंजाब के लोगों के 6 दुख दूर करना चाहती है। कभी मीडिया हुआ करती थी जो गरीब की बात को उठाने का काम करती थी, कभी मीडिया हुआ करती थी जो स्कॉलरशिप की बात उठाना काम करती थी, कभी मीडिया हुआ करती थी जो महिलाओं पर अत्याचार की बात उठाने का काम करती थी। लेकिन सम्मानित साथियों, मीडिया आज इन बातों को भूल करके सरकार की बातों में सरकार के टुकड़ों पे पलने का काम कुछ मीडिया ऐसी जो स्वार्थ अपने आप में मशगूल है। सम्मानित साथियों, हमें अंधा नहीं होना चाहिए। मीडिया बहुत ताकतवर स्तंभ है और इस देश का छोटा स्तंभ है। सम्मानित साथियों, मीडिया अगर चाहे बहुजनों को न्याय मिल सकता है, मीडिया अगर चाहे मजदूरों को सम्मान मिल सकता है, मीडिया अगर चाहे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, मीडिया अगर चाहे हमारी महिलाओं को न्याय मिल सकता है। सम्मानित साथियों, ऐसी मीडिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी मीडिया उन रास्तों पर चले जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा शासन किया। सम्मानित साथियों, जिस शासन में 88,000 शिक्षकों की भर्ती बहन जी ने की। सम्मानित साथियों, सत्ता का एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। केवल 20 मिनट बोलूंगा, 21 मिनट नहीं लूंगा। 20 मिनट क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है और मैं कई दिन से गले से परेशान था। सम्मानित साथियों, नींद की वजह से मेरे गले को तकलीफ है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और ये भी नहीं कहूंगा कि बार बार मैं अपना टाइम बढ़ाऊंगा। 88,000 शिक्षकों की भर्ती बहन जी ने की। सम्मानित साथियों, जब आपकी सरकार आएगी तो ऐसा होगा, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। सम्मानित साथियों, 88,000 शिक्षकों की भर्ती आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की अपने शासन में। 1,41,000
कांस्टेबलों की भर्ती, 1 लाख गरीबों को कांसीराम आवास योजना के तहत, उन गरीबों को जिनके पास मकान नहीं थे, उन गरीबों को 1 लाख गरीबों को कांसीराम आवास योजना के तहत मकान देने का काम किया। सम्मानित साथियों, 1,08,848 सफाई कर्मियों की भर्ती की, उन सफाई कर्मियों की भर्ती की जिन कार्यकर्ताओं को, जो हमारे कार्यकर्ता अनपढ़ टाइप के थे, जो कार्यकर्ता 5वीं पास से कम थे, उनकी लिस्ट सरकार बनते ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ मंगाने का काम किया और वहीं से उनका सिलेक्शन करने का काम किया। ऐसे कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, सम्मानित साथियों, उनको रोजगार पक्की नौकरी देने का काम किया। 2,500 सामुदायिक केंद्र, जिन घरों में, जिन गांव में, जिन पिंडों में, गरीबों के पिंडों में बारात, बहू बेटी की बारात टिकने का कोई साधन नहीं था, जहां पे बारात घर की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन गरीब पिंडों में 2500 2,500 यानी कि 2,500 बारात घर देने का बहन जी ने काम किया, बनवाने का काम किया। 20 जिलों में अम्बेडकर पीजी देने का काम किया। मान्यवर साहब कांसीराम यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया। मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम पे डिग्री कॉलेज बनवाए। 2195 गांव में 3332 किलोमीटर लंबी सड़क, ऐसी सड़क उन गांव में 2195 ऐसे गांव में जिनकी गलियों में, जिन गरीबों के गांव में, जिन दलितों के गांव में कच्ची सड़कें, उन गलियों में कीचड़ रहता था, पानी भरा रहता था, कीड़े रहते थे। सम्मानित साथियों, ऐसी गलियों को 3332 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाने का काम किया। 9 राजकीय महाविद्यालय बनवाए। एटीएस का गठन किया। एटीएस का गठन का मतलब, जब बहू बेटियों पर बलात्कार होते थे, कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो बहन जी ने आते ही सबसे पहले एटीएस का गठन किया और पूरे 5 साल की सरकार में, 2007 से और 12 तक की सरकार में, पूरे 5 साल में एक भी बलात्कार नहीं हुआ। सम्मानित साथियों, एक भी बलात्कार नहीं हुआ बहन जी की सरकार में। मान्यवर साहब कांसीराम मेडिकल कॉलेज बनवाए। 4 बार की सरकार में एक भी बलात्कार नहीं। सम्मानित साथियों, संत रविदास जी के नाम पर वाराणसी में निर्माण घाट बनवाया, रविदास घाट बनवाया। सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल बनवाया। सम्मानित साथियों, SC/ST गर्ल्स हॉस्टल, SC/ST गर्ल्स का मतलब जिस हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं SC/ST के, उस हॉस्टल में फ्री रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और किताबों की सुविधाओं करने का काम किया। सम्मानित साथियों, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 4,000 रुपए मासिक पेंशन देने का काम किया। बीएसपी की सरकार में जो हमारे किसान भाई हैं, जो गन्ने के रेट के लिए, गन्ने के मूल्य के लिए तराई मचाते फिरते हैं, सम्मानित साथियों, दर की ठोकने खाने का काम करते हैं, सरकार के आगे मत्थे झुकाने का काम कर रहे हैं, ऐसे किसानों के लिए हमारी सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गन्ने का मूल्य एक ही बार में 150 रुपए बढ़ाने का काम किया। सम्मानित साथियों, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सम्मानित साथियों, किसान भाई पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल के लिए खुशहाल रहा है। सम्मानित साथियों, गरीबं को जो खेती जमीन सरकारी पड़ी थी उत्तर प्रदेश में, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में जो जमीन खाली पड़ी थी, वो खाली, यानी कि हमने किसी जमींदार की जमीन नहीं छीनने का काम किया, हमने किसी की फैक्ट्री छीनने का काम नहीं किया, हमने किसी की दुकान छीनने का काम नहीं किया, बहन जी ने किसी के शोरूम को छीनने का काम नहीं किया। जो सरकारी जमीन पड़ी थी उसको गरीबों में बांटने का काम किया। सम्मानित साथियों, केवल गरीबों में बांटने का काम किया। और जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो सड़क के किनारे बैठे थे, सड़क के किनारे जो अपना निवास कर रहे थे, जिनको कभी कोई सरकार आती थी, कभी उठा देती थी, कभी कहीं वो अपनी झोपड़ी डालने का काम कर रहे थे और कभी कहीं बैठने का काम करते थे। सम्मानित साथियों, ऐसी व्यवस्था बहन जी ने उनके लिए की कि जो किनारे पर झुग्गी झोपड़ी डालकर बैठे थे, उनका 100 रुपए के स्टाम्प पर बहन जी ने मालिकाना हक उनको देने का काम किया, ऐसे गरीबों को। सम्मानित साथियों, गरीब मेधावी लोगों को आईएएस और पीसीएस की कोचिंग व्यवस्था जो आज तक फ्री चल रही है, सम्मानित साथियों, बहन जी के शासन में की गई थी। और ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण देने का काम किया, ऐसे ठेकेदारों को ठेकेदार बनाया। सम्मानित साथियों, ऐसे गरीबों को ठेकेदार बनाने का काम किया, क्योंकि एक ठेकेदार बनने के लिए एक
ठेकेदार बनने के लिए हैसियत की जरूरत होती है सम्मानित साथियों, और गरीबों पे, हमारे भाइयों पे कोई हैसियत नहीं थी। इसलिए बहन जी ने एक व्यवस्था की कि एक पहचान पत्र, उनका पहचान पत्र अगर एक रिक्शा वाला भी है उसका पहचान पत्र पर उसका रजिस्ट्रेशन करने का काम किया, और 10 लाख का ठेका उसको, 10 लाख तक का ठेका उसको आरक्षण में दिया गया सम्मानित साथियों। उसके बाद ठेके का काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। बहन जी ने व्यवस्था की कि 10% पेमेंट, 10% एडवांस पेमेंट इसको कर दिया जाए और उससे अपना काम शुरू किया जाए। उसने काम शुरू किया सम्मानित साथियों। इस तरह से 10-10 लाख रुपए के ठेके उन्होंने अपने पूरे किए सम्मानित साथियों, और इस तरह से लाखों ठेकेदार बहन जी ने पैदा किए वहां पे सम्मानित साथियों। कन्या जिसके घर में पैदा होती थी, जिसके घर में कन्या पैदा होती थी, जिसके घर में कन्या पैदा होती थी सम्मानित साथियों, उस घर में जो जननी थी, कन्या की माता थी, उसको 10,000 रुपए तुरंत और 1 लाख रुपए का बीमा उस कन्या के लिए सम्मानित साथियों तुरंत करने का काम किया बहन जी ने। इसलिए सम्मानित साथियों शहीद उधम सिंह नगर जिला बनाने का काम किया। महापुरुषों के नाम पे बहुत सारी योजनाएं विकसित की सम्मानित साथियों। अन्य बहुत सारे काम जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना, महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, IT पॉलिटेक्निक, पंचशील बालक इंटर कॉलेज की स्थापना, अम्बेडकर मल्टी हॉस्पिटल नोएडा की स्थापना, नोएडा एक्सप्रेसवे की स्थापना, यमुना एक्सप्रेसवे की स्थापना, 9 राजकीय महाविद्यालय, 19 कारागार, और सम्मानित साथियों ऐसे विकास कार्य किए कि जिनको भुलाया नहीं जा सकता। और इसी तरह से अगर पंजाब के लोगों को भी, पंजाब की जनता को भी अधिकार चाहिए सम्मानित साथियों, तो अधिकारों की लड़ाई के लिए आप लोगों ने जो बिगुल बजाया है इसको 2022 तक पहुंचाना बहुत जरूरी है सम्मानित साथियों। 2022 में अपनी सरकार बनाना क्यों जरूरी है, अपनी सरकार बनाना क्यों जरूरी है सम्मानित साथियों, कि 2022 में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सम्मानित साथियों, हमारा किसान बॉर्डर पे पड़ा है, हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों, हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों। और इसका एक उदाहरण भी है कि 89 में जब VP सिंह की सरकार बनी थी तो हमने बैकवर्ड के लिए अपने बच्चों को बलिदान करने का काम किया सम्मानित साथियों। यही के पंजाब के बच्चों को बलिदान करने का काम किया सम्मानित साथियों। इसलिए जब हम बैकवर्ड के लिए लड़ सकते हैं, हम बैकवर्ड की लड़ाई पूरे देश में लड़ सकते हैं, तो किसानों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते सम्मानित साथियों। हम किसानों की लड़ाई दिल से लड़ना चाहते हैं, हम बैकवर्ड की लड़ाई दिल से लड़ना चाहते हैं सम्मानित साथियों। आओ और इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करो सम्मानित साथियों। क्योंकि कांग्रेस सम्मानित साथियों, अगर कांग्रेस, लोग कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को खत्म किया है, मैं नहीं मानता सम्मानित साथियों। हम बिल्कुल नहीं मानते इस बात को कि बीजेपी ने कांग्रेस को खत्म किया है। खत्म अगर करने वाली कोई पार्टी है कांग्रेस को, वो है बहुजन समाज पार्टी सम्मानित साथियों। और एक ही डर है बहुजन समाज पार्टी का, केवल एक ही डर है कांग्रेस को, केवल एक ही डर है कि बहुजन समाज पार्टी ना तोड़ दे हमें। और सम्मानित साथियों, अगर पूरे देश में, क्योंकि इसका उदाहरण ही मैं देना चाहता हूं आपके सामने कि हमारा जो वोट बैंक था सदियों से वो कांग्रेस के पास था सम्मानित साथियों। आज से जब हमारा वोट बैंक खिसकना शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी धरातल पर चली गई। और जब ये धरातल पर चली गई सम्मानित साथियों, क्योंकि हमारा पहला टारगेट कांग्रेस पार्टी थी, और दूसरा पार्ट सम्मानित साथियों हमारा टारगेट है भारतीय जनता पार्टी। अब नंबर है भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित साथियों। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी डरती है या कांग्रेस डरती है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी सम्मानित साथियों।